हेलो दोस्तों, सनी निशा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग गांव के देसी अंदाज में भौरी कैसे लगती है वो हम लोग आज देखने वाले हैं, और आप लोग भी इसको सीख लीजिए कि गांव में कैसे भौरी लगाया जाता है। तो ये उपले हैं, तो उपलों को सबसे पहले इस तरह से लगाया जाएगा भाई। इसको ऐसे गोल ढंग से ऐसे बनाया जाता है। अब इसको इस तरह से देखो, चारों तरफ से सेट करके सजाया जाता है। ये हमारी दादी हैं, तो यहाँ बैठ के देख रही हैं कि भौरी लग कैसे रही है। यहाँ पे बैठ के और कुछ ना कुछ सजेशन देती रहती हैं कि कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। तो इसे देखते हुए अच्छा, यहाँ पे अब आग जलाना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि भाई उपले के ऊपर ऐसे थोड़ी सी पन्नी रख के और इस पे क्या किया, एक आग इस पे जला दी। और जलाने के बाद अभी जैसे उपले में आग लग जाएगी, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि भाई एक उपले को जिसमें आग लगी होती है उसे साइड करके और इसके पन्नी को यहाँ से हटा दिया जाता है कि पन्नी हट जाए, और जिससे कि उपले में आग प्रॉपर ढंग से पकड़ ले। और इस तरह से अब देखिए, आपकी उपले को पन्नी हटा दी गई है और ये उपले में बिल्कुल अच्छे ढंग से आग पकड़ ली है। अच्छा, ये अभी आग जैसे जलते 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 ये क्या हो जाएगी, उपले को धीरे धीरे बिल्कुल जैसे राख बनने से पहले और उपले को खत्म होने के बाद जो बीच की प्रक्रिया होती है उसी में भौरी को पकाया जाता है। तो उसको बाटी चोखा भी बोलते हैं और गांव में इसको भौरी चोखा बोला जाता है। तो यहाँ पे अभी सारी देसी अंदाज में एक सेटिंग बनाई जाती है कि भाई इसके बाद अब इस पे क्या रखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करते हैं कि गांव में आलू भूनने का काम किया जाता है। तो आलू अभी लेके आएंगे और इसके ऊपर इसको रख के भूना जाता है। तो सबसे पहले जैसे आलू भून उठती है तो उसके बाद यहाँ पे बैगन टमाटर इसको रख के इसके ऊपर उसको भी अच्छे से भूना जाता है। तो ये आग की रखवाली करने के लिए एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, बता रहा है कि यहाँ पे कुत्ता आ सकता है, उसको यहाँ से भगाने के लिए ये बैठा हुआ है। तो देखिए, आग धीरे धीरे अब इस उपले को धीरे धीरे राख के रूप में कन्वर्ट करने वाली है। तो जैसे ही ये आग, भौर बोलते हैं गांव में, भौर, जैसे ये आग भौर के रूप में बन जाएगी। आइए तब तक हम थोड़ा अपने घर की सैर करा देते हैं। ये यहाँ पे जानवर बांधे हुए हैं और ये सामने जो है घर है, ये चाचा जी का घर है। तो आइए देखते हैं चाचा जी क्या आज काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भैंस है अपना, अभी इनको चारा वगैरह डाल दिए थे तो थोड़ा चारा खत्म हो गया था, तो चारा को दोबारा से काटने के लिए यहाँ पे मशीन लगी हुई है। तो ये जो धान का पौधा होता है, उस धान के पौधे को जब धान उससे निकाल लिया जाता है उसको पैरा बोला जाता है। तो उसी पैरे को बाल रहे हैं। और बरसीन होती है गांव में, एक हरा चारा होता है उसको बरसीन कहते हैं। तो बरसीन को और पैरा को आपस में मिला के यहाँ पे इसको ये चारा बालने वाली मशीन से इसको बाल रहे हैं, मतलब काटा जा रहा है। तो ये पट्टा पुलिया वाला पहले सिस्टम था पुराने जमाने में। तो बहुत काफी पहले से हमारे यहाँ मशीनें, हर चीज मतलब अवेलेबल थी और बाबा के द्वारा ये सारी मशीनें बनाई गई थी, जिसका लाभ अभी तक सभी को मिल रहा है। और ये मशीन का घर है, इसमें ये मोटर और ये पत्थर वाली चक्की, भाई जो कहते हैं कि पत्थर वाली चक्की से आटा पीसा जाता था, तो ये वही वाली चक्की है। और ये इस पे देखो एक छोटी सी पुलिया दिख रही होगी, तो उसी पुलिया पे एक पट्टा चढ़ा के इसको चलाया जाता था। तो ये आइए अब हम लोग वापस आते हैं अपने भौरी चोखा पे। तो ये देखिए भौरी बनना स्टार्ट हो गया है और आटा ये लोग लगा के भौरी को तैयार कर दिए हैं। तो धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे प्याज टमाटर ये सारी चीजें अब रख के काटा जाएगा सलाद के लिए। और यहाँ पे देखिए भौरी को अब आग में, अभी जो मैंने आपको बताया था कि इस उपले का भौर बना दिया जाता है, तो ये राख का पूरा भौर तैयार हो गया है। तो धीरे धीरे भौरी को उस पे क्या किया जाता है,
पकाया जाता है। तो जो भौरी पक जाती है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और जो अध पकी होती है मतलब आधी कच्ची होती है तो उनको पलट पलट के पकाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पका रहे थे। अच्छा, आलू थोड़ा सा भाई कम पड़ गया था, लोग ज़्यादा थे, तो दोबारा से आलू को फिर से भूना जा रहा है आग में, और इसको भून के फिर से तैयार किया जाएगा और फिर चोखे के साथ इसको मिक्स किया जाएगा, और उसमें मिक्स करने के बाद फिर सबको भाई खिलाया जाएगा। तो अभी बैगन वगैरह भी इस पे भून लिया गया। तो ये देखिए बैगन यहाँ छीला जा रहा है, और बैगन को छील के, आलू छील के और टमाटर वगैरह को छील के आपस में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे जो आपका चोखा होता है उसका स्वाद बढ़ जाता है भाई, टेस्टी हो जाता है। चोखा होता ही बैगन और टमाटर और आलू के दम पे है। तो आलू जो जो पक गई थी तो यहाँ पे अब उसको धीरे धीरे छील के रखा जाएगा, और इस आलू को भाई छिलका और राख दोनों साफ कर दी जाती है। और इधर देखिए टमाटर को आग पे रख दिया गया है कि टमाटर भी इधर पक जाए, और टमाटर जब पक जाएगा तो इसको भी, इसके ऊपर की जो परत होती है और जो राख होती है उसको हटा दिया जाता है। तो अभी हमारे भाई साहब मार्केट गए हुए थे, तो वहां से अभी ये वापस आ रहे हैं, तो चलिए इनको भी रिसीव कर लिया जाता है। एक्चुअल में इन्हीं के लिए ये प्रोग्राम आज रखा गया था। तो ये अब हमारा जो इंडक्शन था उस पे भाई दाल रख दी गई है। दाल अभी पक के तैयार हो जाएगी, और हम जल्दी होने के चक्कर में सोचे कि फटाफट इंडक्शन पे रख के भी कुछ चीज़ें पका ली जाएं। और इधर जो भौरी थी उसका भी कार्यक्रम बिल्कुल अपना जोर शोर पे चल ही रहा था। आलू अभी हम लोग जो इसमें रखे हुए थे वो धीरे धीरे पक गई है। भौरी भी इधर देखिए दूसरे भौर पे, इसीलिए दो भौर बनाया जाता है कि भाई अगर कोई चीज कम पड़ रही है तो उसको दूसरे भौर पे रख के पका लिया जाए, और इधर भौरी को इस पे रख के पका पका के धीरे धीरे यहाँ से निकाला जाएगा। अच्छा, आलू भी पक गई है तो अब आलू को धीरे धीरे यहाँ से निकाल लिया जा रहा है कि बाद में इसको छील के चोखा के साथ मिक्स कर दिया जाए। अच्छा, इसी तरह से भौरी भी जो पकी हुई रहती है उनको हम निकाल के बाहर रख लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम है, ये बहुत ही देसी अंदाज में है। आप लोग भाई देसी अंदाज में कोई भी चीजें होती उसका खाने का मजा ही अलग होता है, बिल्कुल शुद्ध। और ये देखिए भाई चोखा के लिए ये मटेरियल तैयार कर लिया गया है। ये दाल का तड़का भी तैयार किया जा रहा है, और जैसे ही तड़का तैयार हो जाएगा दाल को छौंक के तैयार कर दिया जाएगा। ये देखो भाई अब भौरी चोखा निकाला जा रहा है सबके लिए अलग अलग थाली में, और ये भौरी चोखा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो इसको गांव में दाल भात चोखा भी बोला जाता है। तो इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके जब रहती हैं, दाल भी रहेगा, चोखा भी रहेगा, भौरी भी रहेगी, चावल भी रहेगा, तो इसका खाने का एक अपना ही अलग अंदाज होता है। तो दोस्तों अब वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और आप लोग भी इस वीडियो को बहुत